नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनू। तो आप सभी लोगों को एक बैनर मिला होगा सेवा आयोजन के तरफ से जिस पे रोजगार मेला लिखा होगा और बहुत बंदे कह रहे थे कि इजराइल का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया इजराइल का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है सेवा आयोजन में। तो मैं भी वहां आज पहुंचा था। तो आज जब वहां गया मैं, तो वहाँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए थे। उसके बाद मैं वहाँ 1 डेढ़ घंटे था और उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो उच्च पदाधिकारी थे, उनको सर्टिफ़िकेट या और अन्य चीज़ें दे के सम्मानित कर रहे थे नेताजी। तो वहाँ पे मैं पहुँचा। उसके बाद जब सब भाषण-वाषण वहाँ पे ख़त्म हुआ और सम्मेलन ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने वहाँ के जो अधिकारी थे, उनसे मैंने पूछा कि सर, यहाँ इज़राइल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्या कोई? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको किसने इन्फॉर्मेशन दिया? तो मैंने कहा कि मुझे सुनने में आया है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ कोई इज़राइल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बाकी मैंने फिर उनसे पूछा कि सर, रजिस्ट्रेशन होने वाला है क्या इज़राइल का? तो उन्होंने बोला कि अभी तो कोई हमारे पास इसका अपडेट नहीं है। अगर अपडेट होगा तो हम आपको ग्रुप में मैसेज करेंगे। जैसे ये हमने बैनर बना के जो भी था, हमने मैसेज किया था। ये रोज़गार जो सम्मेलन हुआ है, ये रोज़गार उन्होंने बताया कि ये जो रोज़गार सम्मेलन और मेला हुआ है, ये इस साइड पे आज खुला है। चाहे इसको इस पे जो बंदे अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ इंडिया के लिए था। जैसे कि आईटीआई डिप्लोमा जो बंदे किए हैं वहाँ पे, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भर सकते हैं। जो कंपनियाँ आती हैं इंडिया में, जो कंपनी हैं, उनके लिए था कि आप अप्लाई करके इंटरव्यू देके आप पास होके आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने बताया। फिर मैंने पूछा कि सर, जो बता रहे थे जर्मनी इज़राइल की वैकेंसी का, तो कोई वैकेंसी है क्या जर्मनी इज़राइल की आने वाली है क्या? तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। अगर जैसे अपडेट होगा तो आप ग्रुप में जुड़े हैं ना? तो मैंने कहा हाँ। तो कहा उसमें हम आपको सेंड कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा उसमें। तो फिर मैंने सर से पूछा कि सर, जो बंदे का इसके पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और यहाँ पे सारा चीज़ फ़िलअप हुआ, फिर एडमिट कार्ड मिला, वहाँ पे जो बंदे पास हो गए, जो लिस्ट आई थी, उनको कब तक पैसे जमा होंगे और कब तक उनको उनका ऑफ़र लेटर आएगा और कब तक उनकी फ़्लाइट होगी? आपके पास कोई अपडेट है? तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारे पास तो अभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं आई है कि कितने बंदों का शॉर्ट लिस्ट है या कितने बंदे उसमें चयनित हैं, कितने नहीं हैं, वो पुणे से हैं या लखनऊ से हैं। ये हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई है। लेकिन हमें भी सुनने में आया है कि वहाँ शॉर्ट लिस्ट हुआ है, एनएचडीसी के बंदों से वो हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई भी एनएचडीसी की तरफ से कॉल या मैसेज इतने दिनों में नहीं आया है। जो हमारा काम था उस टाइम पे हमने करके दे दिया था और टेस्ट हो गया था। उसके बाद से हमारा कोई ऐसा मैसेज चाहे कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई है। अगर आगे ऐसी चीज़ें लिस्ट आती है, अगर बुलाया जाता है कि आप अपने ज़िले के बंदों को बुलाइए, अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी तो हम ज़रूर ग्रुप में मैसेज करेंगे और सबको इन्फॉर्मेशन देंगे। आप ग्रुप में जुड़े रहिए, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम बताएँगे। तो फिर हमने कहा कि सर, ये जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं, जो पास हुए हैं पुणे और लखनऊ में, वो उनकी फ्लाइट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? तो थोड़ा-सा भाई एक ही बात पूछने में वो गुस्सा हो गए, तो कह रहे हैं कि देखिए, इसके बारे में अगर जानकारी होगी तो हम आपको ग्रुप में देंगे। बाकी हमारे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है और एनएचडीसी की तरफ से भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हमारी वहाँ पे कोई बात हो रही है। अगर वो करना होगा तो वही करेंगे, जो करना होगा एनएचडीसी वाले करेंगे, या हमारे यहाँ उनका कोई भी लिस्ट अभी नहीं है। अगर लिस्ट आती है तो हम ज़रूर जारी करेंगे और आपको सेंड करेंगे। अगर जैसे हमारे पास आती है, हमारे ज़िले की लिस्ट आती है, तो हम ज़रूर भेजेंगे ग्रुप में। तो देखिए भाई, आज मैं गया वहाँ पे, डेढ़ घंटे रहा, लेकिन कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी वहाँ पे। अगर कोई आपको कह रहा है कि वहाँ इज़राइल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों का जॉब अप्लाई हो रहा था, रजिस्ट्रेशन, वो जो कि आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। और बाकी आप एनएचडीसी के ऑफ़िस पे भी मैं गया और वहाँ पे भी चेक किया, तो कोई भी एनएचडीसी की तरफ से कोई वैकेंसी इज़राइल या जर्मनी की नहीं थी। तो देखिए भाई, मैं बता दूँ कि अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि वो लोग कब तक करेंगे कि नहीं करेंगे,
इनको ऑफर लेटर के लिए ऑफर लेटर देंगे, पैसा जमा कराएँगे कि नहीं कराएँगे, अभी कोई भी क्लियर अपडेट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे हमारे गाँव के ही लड़के हैं, वो भाई मिले थे, उसके बाद जो 514 वाले 2 लड़के हैं हमारे यहाँ, वो पैसा भी जमा कर दिए। वो लखनऊ गए थे और मंत्री जी से मिले भी थे आवास पे जाके, लेकिन वहाँ से भी बात बन नहीं पाई। उन्होंने बोला कि जल्द होगा, मंत्री जी ने बोला था कि जल्द होगा और बहुत जल्दी इसका कार्य होगा, आप लोग जाएँगे। यही सब आश्वासन दिए, फिर एप्लीकेशन भी मंत्री जी को आवास पे लिख के दिया गया था। हमारे यहाँ से 2 बंदे हैं, एक सानी है और एक हमारे कास्ट के राजभर जी हैं। तो वहाँ पे दिया गया तो उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी ही होगा, अभी 5 या 10 दिन होली के पहले की बात है। तो अभी कोई सही अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और बहुत बंदे कह रहे हैं कि नई वैकेंसी के लिए, जर्मनी की नई वैकेंसी कब तक आएगी और कब आएगी। तो देखिए अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेवा आयोजन पे भी नहीं है, और जो एनएचडीसी की जो मेन वेबसाइट है उस पे भी कोई अपडेट नहीं है। तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, न कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, क्योंकि एनएचडीसी का ही मुँह एकदम सिल गया है। वो खुद ही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है कि क्या होगा। आप वहाँ के अधिकारी से अगर बात भी करेंगे तो वो बोलेंगे कि ऊपर से जैसे आदेश आएगा आपको बता दिया जाएगा, आपके फ़ोन पे मैसेज जाएगा, कॉल जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपको फ़ोन के माध्यम से ही बुला लिया जाएगा। लेकिन कोई भी बात वहाँ से खुल नहीं रही है, बस ये कह रहे हैं कि हाँ होगा, आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। यही सब बातें चल रही है। और मैं बता दूँ कि देखिए बहुत सारे बंदे हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि परेशान हो गए हैं एनएचडीसी से, और इज़राइल के जो इतने दिनों से परेशान हो गए, तो बहुत लड़के क्या किए हैं कि अपना पासपोर्ट दूसरे कंपनी में लगा रहे हैं, दूसरे जगह जाने के लिए, कि कैसे भी करके भाई बेरोज़गारी है तो अपना वो सोच रहे हैं कहीं न कहीं अपना काम करें। तो उनको मैं बता दूँ कि देखिए अपना पासपोर्ट अगर जहाँ फँसने लायक हो वहाँ अपना पासपोर्ट अभी न लगाएँ। हो सकता है कि ये काम एनएचडीसी वाले जल्दी कर दें और आपके पास फ़ोन और मैसेज आ जाए और आपको पासपोर्ट लेने का मौका ही ना मिल पाए, तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो आपका सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ अपना पासपोर्ट कहीं दे के फँसाएँ ना अभी, और थोड़ा एक्टिव रहें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि देखिए एनएचडीसी वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो उस टाइम पे बोले थे कि हम बात करके सुलझाएँगे, क्या बात है, जो मैटर है उसको हम सॉल्व करके बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग बच्चों को यहाँ से भेजेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं आया, है ना? कोई कॉल, मैसेज कुछ नहीं आया। और यहीं पे जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अभी तक उनकी 5 फ्लाइटें हो गई। और फिर उसके बाद जो उनके वेबसाइट से जुड़े होंगे, जो उनके साइट से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि अभी 2 दिन पहले उनकी वैकेंसी आई थी मेसन की, प्लास्टर की और शटरिंग की। इनकी वैकेंसी अभी आई थी और जाके लड़के अप्लाई किए हैं। जिनके पास 5-5 लाख रुपए हैं, वो जाके अप्लाई कर रहे हैं। पहले 2.5-3 लाख लेता था, अब 5 लाख ले रहा है। और वो अभी तक 5 फ्लाइटें करा चुका है। और एनएचडीसी का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों नहीं करा रही है? प्राइवेट कंपनियां तो अपना फ्लाइट करा रही हैं, ये क्यों नहीं करा रही हैं? यही सब बता रहे हैं कि नहीं इनकी फ्लाइट नहीं जा पा रही है, अभी दिक्कत हो रही है फ्लाइट में। ऐसा कोई चीज़ होता, अगर दिक्कत होती तो क्या उनकी फ्लाइट जाती? नहीं जाती। तो फिर इनकी फ्लाइट क्यों नहीं जा रही भाई? तो देखिए इनका क्या लोचा है, क्या नहीं है, हमें नहीं मालूम है। लेकिन आप लोग थोड़ा-सा वेट करिए, अपना पासपोर्ट अभी फँसाइएगा मत कहीं पे भी। और जिनका शॉर्ट लिस्ट से बाहर है, जो उनका नाम ही नहीं आया है, अगर वो कहीं ट्राई मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, और ज़रूर मारें, कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है यहाँ नहीं हो रहा है तो कहीं और ना हो। यहाँ नहीं हो रहा है, कहीं और ट्राई करिए, अगर वहाँ हो जा रहा है तो वहाँ ही निकल जाइए। वहाँ अगर 70-80 हज़ार रुपये ही मिल रहा है, कम से कम घर का तो चीज़ें सही हो जाएगी। इतने सालों से आप बैठे हुए हैं घर पे तो जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं है वो ज़रूर ट्राई मारें, कहीं न कहीं अगर ट्राई मार रहे हैं, अगर हो गया तो बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।